कि हमारे स्कूल में फिल्म की शूट होने वाली है और फेमस चाइल्ड स्टार अक्षय माथुर आने वाला है। तुम्हें मिल हाय हाय। शुक्र करो बाहर निकाल के फेंका नहीं। तुम्हारा बस चलता ना तो पिछले धंधों की तरह मेरी प्रोडक्शन कंपनी का भी भट्टा बैठा देते। तुम क्या समझते हो तुम मुझे मार दोगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरे पास एक प्लान है, इधर आओ। ठीक रात 8 बजे बिरेल्ला खान के कमरे के बाहर इतना घटिया मजाक कौन कर सकता है? सर, ये मजाक नहीं है, जरूर कोई मेरा पीछा कर रहा है। ठीक जैसे कोई शॉर्ट में तुम्हारा पीछा कर रहा था ना। वीरेन, वो सचमुच में डरा हुआ है। खूब जानता हूं मैं इसका नाटक। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ जी? क्या हुआ? ये किसकी हरकत हो सकती है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आमतौर पर तो अक्षय इस वक्त अपने कमरे में आपके साथ होमवर्क कर रहा होता है। आज उसका कमरा खाली क्यों था? वो दरअसल मेरे दोस्त लोग आए थे तो मैं उनके साथ गेस्ट हाउस के बाहर बातें कर रहा था। और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं ना? अक्षय, आई एम श्योर ये किसी का स्टूपिड जोक है। हाँ। वैसे ये खून नहीं है। किसी ने हमारी प्रॉपर्टी की पेटी में से ही लाल रंग यूज किया है। मिस मरियम के एक्सप्रेशन देखकर तो ऐसा लगता है सब कुछ जानती है। अक्षय, यस सर। तुम आज किसी और कमरे में शिफ्ट हो जाओ। और तुम लोग अपने अपने घर जाओ, काफी देर हो चुकी है। ये जूनियर लखानी हमें देखकर इतना घूर क्यों रहा था? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया ना कि हम लोग उसे डराने की कोशिश कर रहे थे? पता नहीं सुबह से क्या खिचड़ी पका रहा है। तू घबरा मत करण, पोस्टर में तेरा नाम सबसे बड़े अक्षर में लिखा होगा, और वो भी लाल रंग में। यस सर। हाँ हाँ, मुझे तो यहाँ सब कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलो यहाँ से, चलो चलो। अक्षय हमारे लिए सेट पर रुका है और तुम यहाँ मिस जैस्मिन के रुके हो। अरे बस थोड़ी देर और, अभी मिस जैस्मिन आती होंगी। रोज सुबह मैं ही उनकी बुक्स लेकर स्टाफ रूम तक पहुंचाता हूँ। गुड मॉर्निंग मिस जैस्मिन। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। क्या बात है, आजकल तुम लोगों पर शूटिंग का भूत सवार है ना? हमारी तो अक्षय के साथ दोस्ती भी हो गई। अक्षय, ओ अक्षय माथुर। हाँ मिस जैस्मिन, वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो उसके डायलॉग 1 मिनट में याद करता है। अगर वो हमारे क्लास में होता तो वही मीनू की जगह फर्स्ट आता। पर उसे पढ़ाई से ज्यादा मस्ती और शरारत पसंद है। पता है वो कितना मजेदार है। हम जब उसके साथ खेलते हैं ना तो हमें जरा भी ऐसा नहीं लगता कि वो इतना बड़ा स्टार है। जॉय, वो बहुत अच्छे घर से है और बहुत अमीर भी है। सच में जैस्मिन, पर वो ऐसा कभी बिहेव करता ही नहीं है। मीनू, उसके डैडी बहुत बड़े बिजनेसमैन है और उसकी मम्मी का तो अलग से बिजनेस है। पता है, उसके दादाजी ने उसके नाम पर करोड़ों की जायदाद छोड़ी है। लेकिन उसे हमारे साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए। थैंक यू, सी यू। अब क्यों रुके हो? चलो। हाँ चलो।
मिस मरियम, आपकी आंखें धोखा खा सकती है, लेकिन मेरी हिस्ट्री बुक मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती है। इसमें छिपी कॉमिक बुक आपको कभी नहीं दिख पाएगी। आंटी, मेरा शॉट कब आएगा? अभी तो करण का शॉट चल रहा है, उसी के लिए ये मुखौटा लेने आई हूँ। मैं चला स्कूल का एक राउंड मारने, मेरे शॉट से पहले मुझे बुला देना। ओके। तुम लोग जल्दी आने वाले थे ना? सॉरी यार, देर हो गई। वो एक्चुअली मेरी वजह से देर हो गई। कोई बात नहीं, मेरे साथ सेट पर चलो। अभी नहीं, अभी तो पीपी सर का लेक्चर है। तो अगर हम क्लास में देर से पहुंचेंगे ना तो हमें मुर्गा बना देंगे। वाह मुर्गा, तुम्हें और क्या क्या बनना आता है? हमारे साथ क्लास में चलो, सब देख लेना। और अगर पीपी सर ने मुझे मुर्गा बना दिया तो? डोंट वरी, पीपी सर तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। ये अक्षय बाबू जॉय से काहे बात कर रहा है? देखिए अक्षय बाबू, हम गणित के टीचर हैं और फिल्म स्टार के जीवन में गणित बहुत मायने रखता है। वो कैसे? देखिए ना, साल में कितना दिन शूटिंग हुआ, पर डे के हिसाब से कितना पैसा होता है, और अगर एक दिन में 2 शूटिंग का क्लास होता है तो नंबर कैसे घुमाया जाता है ना? सर, आप तो जीनियस है, प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। हाँ, करेंगे ना। आप बताइए ना कैसे मदद करें आपकी। सर, अगर लखानी सर मुझे पर डे 10 रसगुल्ले खिलाए और हलवाई के पास 100 रसगुल्ले, तो आपके पास कितने बचेंगे? अक्षय बाबू, ये तो बहुत आसान सवाल है। 90। कैसे? आपके हलवाई हो? अरे नहीं अक्षय बाबू, वो बात नहीं है। हम तो 5 रसगुल्ला खाते हैं ना तो हमारा पेट खराब हो जाता है, इसलिए हम हलवाई की दुकान से 10 फीट दूर रहते हैं। अरे सर, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। मेरे डायरेक्टर ने आपको सेट पर बुलाया है और शायद हो सकता है वो आपको कोई रोल देना चाहे। अरे अक्षय बाबू, ये बात आप हमको पहले काहे नहीं बताए? ये स्कूल तो रोज ही चलता रहता है। चलिए चलिए, डायरेक्टर साहब से मिलते, वरना वो नाराज हो जाएंगे। सर, क्या हम जॉय, मीनू और पापे को भी ले लें? देखिए अक्षय बाबू, ये लोग वहाँ क्या करेंगे? तालियां सर, आपके लिए तालियां बजाएंगे। बुझाता है कि हमारा फैन क्लब अभी से शुरू हो गया। हाँ, चलिए चलिए, आइए चलो 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 बच्चों, चलो चलो। ऑर्डर, रोल साउंड कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। करण, ये इफेक्ट तो हम पोस्ट प्रोडक्शन में करने वाले थे, क्या हुआ? अंधेरे में क्या कर रहे हो? चलो चलो जरा। तुम ठीक तो हो ना? अरे छोटू, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ। किरण, जरा फ्यूज चेक करो, जनरेटर से बहुत आवाज आ रही है। मुझे तो पहले ये मुखड़ा भूत सा लगा था, बल्कि मैं तो कहता हूँ सर कि पूरी फिल्म ही मनहूस है। क्या? और नहीं तो क्या, जब से हमने यहाँ शूटिंग शुरू की है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। पहले किसी डरावनी आत्मा ने अक्षय को डराने की कोशिश की, और अब मुझे कोई इस मुखड़े के जरिए डराने की कोशिश कर रहा है। ये सब बेतुकी बातें हैं, बेवकूफ लोगों का अंधविश्वास। नहीं सर, ये मेरी कोई कल्पना या अंधविश्वास नहीं है सर। आज सुबह जब मैं नहा रहा था सर, तो बाहर मेरे कमरे में कोई था सर। छोटू चाय लेके आया होगा। नहीं सर, नहीं, मैंने कमरा अंदर से बंद किया था, लेकिन जब मैं नहाकर बाहर आया तो कमरा खुला था सर। पता है,
ये भूतवा का सीन देख के हम इतना डर गए हैं कि आज से हम घर के अंदर भी कड़ी मारेंगे और बाहर से ताला लगा के रखेंगे। अगर बाहर ताला लगाएंगे तो अंदर कैसे जाएंगे? अगर भूत घर के अंदर है तो हम पागल थोड़ी है जो घर के अंदर जाएंगे, बाहर से ही ताला लगा के वहां से भाग जाएंगे। हाँ, हमरी चोटी हमरी सुंदर सुंदर चोटी, हिट होके पहनेंगे हीरे मोती। अल्फ्रेड हिचकॉक, वर्टिगो, हिट। फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला, गॉडफादर, हिट। लेकिन आप किस हिट की बात कर रहे हैं? कहा सर, लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। कोनो बात नहीं, और हमको चोटी तक पहुंचा दीजिए। लेकिन आपके सर पे तो दो चोटियां हैं। हम ई चोटी की बात नहीं कर रहे सर, हम तो ऊ चोटी की बात कर रहे हैं। चोटी। आपने मिस रोज से बात की? कहा है ना, उनका नाम मिस रोज नहीं, उनका नाम तो सुश्री जैस्मिन जी है। क्या वो फिल्म में एक्टिंग करने को राजी हुई कि नहीं? कहा है ना सर, हमको बातवा छेड़ने का मौका नहीं मिला। देखिए, हम ऑलरेडी आपसे कह चुके हैं कि आपको ये रोल तभी मिल पाएगा जब मिस रोज आपके साथ एक्टिंग करने को राजी होंगी। ओके? इसका मतलब सुश्री जैस्मिन जी और हम सिनेमा के पर्दे पर एक साथ। क्या बात है सर, क्या बात है। Like Robert De Niro in The Raging Bull, every actor has to be a raging bull. लेकिन उसके लिए आपको ये हेयर स्टाइल बदलनी पड़ेगी। अरे माय बाप, आप कहेंगे तो हम सपा चट हो जाएंगे। लेकिन वो क्या कह रहे थे आप? पहले रेजिंग बुलवा बन के हम सुश्री जैस्मिन जी से बात तो कर ले। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप पर थी, तब अक्षय के कमरे में कोई घुस कैसे गया? लुक हियर। मैं क्या कोई भाड़े का वॉचमैन हूँ? बात करती है। हेलो, वेट, लुक हियर। देखिए, आपको पता था ना अक्षय जैसा हीरो आपकी यूनिट में है, तो आपकी सिक्योरिटी लुक हियर और टाइट होनी चाहिए। पुलिस पता है क्या कहती है? पुलिस कहती है कि ये किसी अंदर के आदमी की चाल है। अंदर के आदमी की? Yes. मैं कब से अंदर का हो गया? जबकि मेरा अपना भाई मुझे बाहर वाले से बदतर समझता है। हेलो, वेट, दिस इज योर पर्सनल मैटर। मैं क्या कह रही हूँ, इतना सब होने के बाद आप हमें अलग सा कमरा नहीं दे? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? लुक हियर। कमरा? क्यों चाहिए अलग से कमरा? चाहिए। पुराने कमरे में क्या आग लग गई है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है लोगों से तमीज से बात किया करो। ये कोई तरीका है बात करने का? चलो बस मैंने हमसे माफी मांगो, इसी बात। यस, कम ऑन। यार, इस अक्षय की तो ऐश है, पिक्चर से तो पैसे कमा रहा है, ऊपर से उसके नाना भी उसके नाम पे करोड़ों रुपए छोड़ के गए। और एक अपनी लाइफ है, सवेरे से शाम तक पिसते रहो फिर भी जेब खाली। अगर मुझे उसके हिस्से के आधे पैसे भी मिल जाए ना, तो मैं कुछ भी करके दिखाऊंगा। कुछ भी? हाँ यार, कुछ भी। सुश्री जैस्मिन जी, चल मेरी चोटी अब दिखा दी अपना कमाल है। करण के कमरे का दरवाजा किसने खोला होगा? तुम्हें क्या लगता है ये किसी भूत का काम है? पिछले कुछ दिनों से हिल व्यू बिल्डिंग के लोग एक अनजाने शैतान का सामना कर रहे हैं। उनका मानना है कि उनकी बिल्डिंग में एक खतरनाक प्रेत आत्मा घुस आई है जो उनका जीना मुश्किल कर रही है। कई लोग तो बिल्डिंग छोड़कर शिफ्ट भी हो रहे हैं। क्या हुआ जॉय? तुम इस भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? नहीं, मुझे अभी अचानक याद आया कि मुझे माँ के काम से बाहर जाना है। ओ, तो चलो हम घर चलते हैं। हाँ, बाय 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 जॉय। बाय बाय बाय। यही वो बिल्डिंग है जहां लोग अपने आप को भूत प्रेत का शिकार मान रहे हैं। मैंने तो सुना है कि भूत प्रेत परियों से डरते हैं। गुड आइडिया।
हीरो हीरो हमें बचा लो हीरो। किसने? वही सफेद भूत जो रोज रोज पहली मंजिल की कॉरिडोर में घूमता रहता है और अजीब अजीब सी आवाजें भी निकालता है। आप लोग जिसे भूत समझ रहे हैं वो जरूर कोई आवारा बदमाश होगा। लेकिन तुम ये बात इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि भूत प्रेत में मुझे विश्वास नहीं है और आप लोग भी विश्वास मत करिए। सोचने वाली बात ये है, अगर भूत कुछ खाता नहीं तो जिंदा कैसे रहता होगा? ये भैंस का सर भूत थोड़ी ना जिंदा होते हैं, है ना, है ना, है ना? तुमने बिल्कुल सही कहा बबली। भूत प्रेत आत्मा इन सबको सिर्फ हमारे अंदर का डर जिंदा रखता है। अगर हम इनसे डरना बंद कर दें तो भूत अपने आप ही गायब हो जाएगा। आप सब अपने अपने घरों में ही रहिएगा। उस सफेद भूत से तो मैंने हम भी आएंगे। सफेद भूत, चलो चलो चलो। बबली, मुझे ढेर सारी वायर और एक बेल की जरूरत है। पर बेल की क्यों? भूत का स्वागत करने के लिए। ये लो हीरो। अब हम इस वायर को पूरे कॉरिडोर में 1 फीट की ऊंचाई पर फैला देंगे। इसका रंग भी जमीन के रंग जैसा है और अंधेरा होने की वजह से कोई इसे देख भी नहीं सकेगा। अब जैसे ही कोई इस कॉरिडोर से गुजरेगा वो इस वायर से टकराएगा और इस वायर से टकराते ही ये घंटी बज पड़ेगी और घंटे के बजते ही हम उस भूत को पकड़ लेंगे, है ना? अब जल्दी से यहाँ की सारी लाइट्स बंद करो और कमरे में चलकर छुप जाओ। हीरो, हम छुप क्यों रहे हैं? घंटी के बजने का इंतजार करने के लिए। ओके ओके, छुप जाते हैं।